और वो है, तो तीन बना हुआ किससे बना हुआ? सेल से बना हुआ है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल के विषय में। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, या हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। हम ठीक है ना, तो तीनों के तीनों किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। हम लोग किसके बने हुए हैं? हम लोग किसके बने हुए हैं? सेल से बने हैं। हम लोग किसके बने हुए हैं? सेल से बने सर। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी सेल से बने हुए हैं, क्योंकि हम लोग एनिमल में आते हैं। तो याद रखना, सेल के विषय में सेल का डिस्कवरर कौन है? खोजकर्ता कौन है? तो वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। दूसरा याद रखना, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? यह हमारे शरीर का या जीवों के शरीर का, हमारे शरीर या जीव के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एवं क्रियात्मक इकाई। मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर का प्रत्येक संरचना, हमारे शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का प्रत्येक संरचना, प्रत्येक स्ट्रक्चर, प्रत्येक अंग सबके सब किससे बना हुआ है? सबके सब बना हुआ है सेल से। और हमारे शरीर के किसी भी अंग के द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वो कार्य कौन करता है, कहां होता है? तो वो होता है सेल के भीतर। और दूसरा एक लाइन और याद रखना, पूछ सकता है कि सेल थियरी किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत तो ये दिया था स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, एक लाइन और याद रखना, कहते प्रत्येक से नया सेल पुराने सेल से उत्पन्न हुआ है। एवरी न्यू सेल originates from pre-existing cells। pre-existing cells। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। प्रत्येक नया सेल पुराने सेल से निकला हुआ है। और इसके लिए एक फ्रेज है, उसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस फ्रेज का अर्थ होता है प्रत्येक नई सेल का उत्पत्ति पुराने सेल से हुआ है। और ये बात दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, या इसको रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं, विर्चो ने। कितना लिख लिया सर? ओमनिस सेलुलर मीन्स क्या मतलब? इसका प्रतिपादन ही किया था क्या? नहीं, ये एक फ्रेज है अंग्रेजी का। इस फ्रेज का अर्थ होता है एवरी न्यू सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिका से हुआ है। ठीक है, इस फ्रेज का अर्थ होता है, ये फिर फ्रेंच होगा, वर्ड होगा, उसका ये अर्थ होता है। और ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने।
कोई पूछेगा ना कि भाई नया सेल जो है कहां से आया, तो नया सेल अपने पुराने से आया है, पुराना वाला कहां से, वो अपने पुराने से आया है। पहले अंडा आया कि मुर्गी, बताओ। सर मुर्गी। तो फिर मुर्गी कहां से आया, मुर्गी कहां से आया, अंडा से। वो अंडा कहां से आया, सेल्स। पुराने अंडा से। तो ये अंडा और मुर्गी का कहानी हो जाएगा। इसलिए अगर एक सवाल पूछूं तो उसका उत्तर दो तुम लोग। सवाल है हम लोग किसके बने हैं, सेल से। सेल सेल से सर। तो सेल किसका बना है, पुराने सेल से। सेल बना है जो हम लोग खाते हैं उससे बना हुआ है ना। तुमने खाया तो यही था ना, प्रोटीन। तुमने खाया क्या था, फैट। कहां से आया था कार्बोहाइड्रेट, तो रोटी से, चावल से, सब्जी से। प्रोटीन कहां से आया, दाल से, मटन से, चिकन से, मछली से नहीं। और फैट कहां से आया, तो मछली से, मटन से, घी पीने से, डालडा खाने से, तेल खाने से, ठीक है, या दूध पीने से। और ये सब के सब कहां में होते हैं, दूध में होते हैं, दूध पीने से। तो तुमने बचपन से खाया है यही सब। क्या खाया है, ये खाया है। 1 केजी की जो बच्ची थी, दूध पीती थी, थोड़ा बड़ी हुई बच्ची, तो अब ये वो खाने लगी। और खाई तो क्या हुआ, उसके शरीर में जो जितना भी सेल था, मान लो 10 के पावर 2 सेल था, तो खाई तो उसके सारे सेल डिवाइड किया, सेल का वृद्धि विकास हुआ, फिर सेल डिवाइड किया, तो 10 के पावर 2 सेल कितने में, 10 के पावर 3 में, फिर 10 के पावर 4 में, फिर 10 के पावर 5 में। अब 60 की जब बच्ची हो गई तो 10 के पावर 14 सेल हो गया। इतना सेल हो गया उस बच्ची में अब, ठीक है। तो ये तो सेल ऐसे हम लोग के शरीर में बढ़ता जाता है और टूटते भी जाता है, ठीक है। तो जीवन क्या है, जीवन में बच्चा थे तो इतना छोटा बच्चा थे, बच्चा बड़ा हुआ, इतना बड़ा हो गया, बच्चा और बड़ा हुआ तो एक पूरा वयस्क बन गया इंसान, एक पूरा वयस्क इंसान बन गया वो। अब धीमे धीमे क्या होगा ये, अब धीमे धीमे कुछ समय तक ऐसे ही चलेगा ये। थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा और वयस्क हो जाएगा, हेल्दी वेल्दी हो गया, वाइज हो गया, ठीक है, ये एडल्ट व्यक्ति हो गया एकदम। अब उसका उम्र धीमे धीमे घटेगा, वो बूढ़ा हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर अब बूढ़ा होने लगा, और फिर एक दिन वो उसका मृत्यु हो जाएगा, एकदम बूढ़ा हो जाएगा, और फिर फाइनली वो मृत्यु हो गया उसका। तो जीवन ऐसे ही जाता है कि आपका वृद्धि हो रहा है, फिर मेंटेन करोगे, फिर उसके बाद शरीर घटेगा, फिर घटेगा। तो यहां पे अंगों का निर्माण हो रहा है, अंगों में वृद्धि विकास हो रहा है, यहां से 0 से 24 साल तक ये होगा, 24 से 45 साल तक ये होगा, 45 के बाद ये होगा, और फिर फाइनली एक दिन मृत्यु के गोद में, ठीक है। इतना समझ गए, हाँ ना, जी सर समझ गए। यस सर, मृत्यु होगा, समझ गया। नहीं कुछ नहीं होगा, मृत्यु होगा नहीं, परेशान मत हो। ये सोचो कि 300 साल जीना है सर। हमको सर 85 साल जीना, लेकिन आयुष बन के बनना है। वाह, इसे तो अच्छा कुछ बात ही हो सकता है। तो एक काम करो, ऐसा जज्बा तो देख के उनको मजा आ गया सुन के कि बनना है तो आईएएस ही बनना है, और आईएएस बनना है तो फिर मरना चाहे के लिए पहले लिखे। नेक्स्ट है, तो हम लोग बात करेंगे अभी सेल का, ठीक है। सेल 2 प्रकार का होता है, याद रखना यहां पे। सेल क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल,
और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, इसके एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, हिंदी में इसको बोलते हैं। और बैक्टीरिया को छोड़ करके शेष सभी क्या यूकैरियोट्स हैं, शेष सभी क्या यूकैरियोट्स हैं, जैसे चाहे कोई प्रोटोजोआ हो, जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा हो गया। चाहे कोई कवक हो, फंगस हो, कवक एग्जाम्पल क्या है? मशरूम। चाहे कोई वनस्पति हो, वनस्पति में पेड़ पौधे, चाहे कोई जंतु हो या मनुष्य हो, सबके सब किस में आता है? यूकैरियोट्स में आता है। वायरस किस में आएगा? वायरस किस में आएगा? वायरस किस में आएगा? तो वायरस सेल नहीं होता है, याद रखना। वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी है ये, सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी है। वायरस क्या होता है? ये जीव के शरीर के बाहर अगर होगा तो एकदम निर्जीव रहेगा, जब इस जीव के शरीर के अंदर आएगा तो यह उस जीव के डीएनए का उपयोग करना शुरू करेगा, प्रोटीन का निर्माण शुरू करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। जब जीव के शरीर में आएगा तभी यह सजीव हो पाता है, अदरवाइज शरीर से बाहर जब भी रहेगा तो निर्जीव रहेगा, क्योंकि वायरस सेल होता ही नहीं है। वायरस क्या होता है? या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा और प्रोटीन से घिरा हुआ होगा। याद रखना, वायरस डीएनए प्रोटीन का बना हो सकता है या आरएनए प्रोटीन का बना हो सकता है, लेकिन वायरस कोई सेल नहीं होता है। सर कोविड वाला वायरस, कोई सारे वायरस, कोई भी वायरस क्या होता है? सेल नहीं होता है। वायरस या तो डीएनए और प्रोटीन का बना होगा या तो आरएनए प्रोटीन का बना होगा। जैसे कोविड का वायरस क्या था? आरएनए प्रोटीन का बना हुआ वायरस है। ठीक है? यस मैम। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या है? तो ये देख लेते हैं हम लोग हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। एग्जाम्पल देख ही लिया। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो बंटवारा किया गया है तो न्यूक्लियस के आधार पर किया गया है। कहा कि जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ये सेल तो है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसे कहते हैं प्रोकैरियोट। और अगर ये सेल है, यहां पे सेल देख रही हो ना, और इस सेल में क्या हो, अगर न्यूक्लियस भी हो या न्यूक्लियस है तो ये कहलाएगा यूकैरियोट। ये क्या है? यूकैरियोट्स, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक यहां पे नहीं है, इसमें है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है? तो प्रोकैरियोट्स, हाँ, तो यहां पे लिखा है न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसमें लिख सकते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस इसमें होता है, केंद्रक इसमें पाया जाता है। दूसरा, यहां पे लिख सकते हो कि यहां पे जो डीएनए होगा, इसका डीएनए ऐसे गोलाकार होगा, और इसके जो डीएनए होंगे यूकैरियोट्स वाले में, तो वो डीएनए होगा यहां पे, और ये होगा रेखीय डीएनए। ये क्या है? डीएनए है, और ये रेखीय डीएनए।
यहां पे रेखीय डीएनए है और यहां पे ये डीएनए है, पर ये सर्कुलर है या गोलाकार डीएनए। वैसे ही इसके अंदर यहां पे होगा एक स्ट्रक्चर का नाम है राइबोसोम। ये होता है 70S राइबोसोम। और यहां पे होगा जो राइबोसोम, ये है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम। अब एस क्या है? एस है सीवेड वर्ग। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सीवेड वर्ग। सीवेड वर्ग ये एक इकाई है जिसको हम लोग एस से लिखते हैं। ये एस क्या है? सीवेड वर्ग इकाई है। 70S राइबोसोम याद रखना। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि प्रोकैरियोट का डीएनए क्या होता है? डीएनए इसमें गोलाकार होता है और ये नग्न होता है। गोलाकार तथा नग्न होता है। नग्न का मतलब हुआ कि किसी प्रोटीन से कवर्ड नहीं होगा, इसमें कोई प्रोटीन से कवर्ड नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जो डीएनए है यहां पे, ये डीएनए क्या है? रेखीय है तथा ये प्रोटीन से कवर्ड होता है तथा ये हिस्टोन प्रोटीन से कवर्ड होता है, मतलब आवृत होता है। आवृत होता है। तीसरा यहां पर डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसमें राइबोसोम कोशिकांग है ये क्या है? 70S प्रकार का होता है, 70S टाइप है। यहां पे राइबोसोम 80S टाइप है। 80S टाइप है। इतना याद रहेगा।